ओम नमः शिवाय। नमो हरिहंताय, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्राय, नमो सौवसां वन्दितु सौवसिद्धे पूर्वमचलमणोहवं गतिं कत्ते पृच्छामि समयपावनं मृणमो सुदुःखे वनिदम्। समय सार 102 नंबर की गाथा पर हमारी चर्चा पूरी हुई और उसमें ये बात समझने की कोशिश की कि आत्मा अपने व्यवहार से अपने शुभाशुभ भावों का करता है व्यवहार से, लेकिन उसमें इससे ज़्यादा जोरदार ये बात ख्याल में आई कि पर का करता तो किसी कंडीशन में नहीं। ये अकर्तावाद की नींव पड़ी। और मैंने थोड़े दिन पहले भी एक बात कही थी, अकर्तावाद वस्तु व्यवस्था का आधार है और आत्मानुभूति का कारण भी है। क्या बोला? बोलो बोलो, दो अलग अलग चीज़ें हैं। अकर्तावाद वस्तु व्यवस्था का आधार, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को करे सो उस रूप हो जाए, तो एक द्रव्य उस रूप हो, दूसरा अन्य रूप हो, तीसरा उसके अन्य रूप हो, तो जगत बचे ही नहीं। आप जो भोजन करते हो वो अकर्तावाद के कारण अपने प्रोटीन विटामिन को बचा के रखता है। अगर वो अकर्तावादपना ना हो तो सारे प्रोटीन विटामिन एक दूसरे रूप हो जाएं और आपके हाथ में भूसा आवे। होवे कि नहीं? आप एक कोई पदार्थ लेते हो, दवा लेते हो, और दवा में कितनी सारी चीज़ें होती हैं, वो सब अपने अपने में रहती। अगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को करे तो सब एक दूसरे के रूप हो जाए, और एक दूसरे रूप हो जाए तो फिर क्या होगा? विचार करके देखो, दवा दवा कहाँ रहेगी? चूरन हो जाएगा, लोट बन जाएगा। है देख नहीं समझे? ये आपका मोबाइल अकर्तावाद का दृष्टांत है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, सब अपने अपने फाइल फोल्डर में है, एक दूसरे रूप नहीं हो रही। अगर एक दूसरे के रूप हो जाए तो विचार करके देखो, आपको प्रवचन की फाइल निकालनी है और वहाँ पे गीत बजने लगे हैं, आपको फोन लगाना है वहाँ वीडियो हो जाए, यानी सब अपने अपने में रहें। ये वस्तु व्यवस्था का आधार है, बराबर। और दूसरे नंबर की बात, आत्मानुभूति का कारण भी है। जब हम अकर्तावाद से बाहर को देखते हैं तो हमें सब व्यवस्थित दिखाई देता, अपने अपने में दिखाई देता। अब थोड़ा बहुत देख भी लिया, कोई थोड़ा बहुत देख भी लिया, अब सब अपना अपना काम कर रहे, तो फिर हम भी सोचते हैं कि जब सब अपना अपना काम कर रहे तो मैं भी अपना काम करूँ है। बोलो, फैक्ट्री में कोई सुपरवाइज़र होता है, क्या करता है? देख, हर 10-5 मिनट बाद निकलता है देखने के लिए कोई मजदूर बात तो नहीं कर रहे, मशीनें बराबर काम कर रही कि नहीं कर रही हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एग्जामिनर जो सुपरवाइज करता है वो भी देखता है कि सब बच्चे अपना अपना लिख रहे, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा। और जब देख लिया कि सब अपना अपना काम कर रहे तो वो क्या करने लगता है? वो भी अपना काम करने लगता है, मोबाइल निकाल के बैठ जाता है क्या करने लगता है? वो मोबाइल निकाल के बैठ जाता है, उसको ये काम लगता है। अब ये देखो, ज्ञानी ने जब बाहर में देखा
और क्या देखा? ज्ञानी ने बाहर में देखा कि सब चीज़ें अपने अपने में व्यवस्थित हैं। एक आध दो चीज़ों से पूछी कि भैया तुम्हें मेरी ज़रूरत है क्या? शरीर से पूछा कि भाई अगर मैं तेरा ध्यान रखूँगा तो तू ज़्यादा चलेगा ना? शरीर ने बोला कतई नहीं बिल्कुल नहीं है। बोले मेरा तो पहले से ही जितनी बैटरी भरी है उतना पूरा प्रोडक्शन होगा, तुम ध्यान रखोगे तो भी और नहीं रखोगे तो भी। तो ज्ञानी कहता शरीर ही नहीं सुनता तो माथा क्यों मारे हैं? बोलो, एक एक चीज से पूछा, पैसे से पूछा, पुण्याई से पूछा, लक्ष्मी से पूछा, क्या भाई तुम मेरे विकल्पों से आओगी? बोले किसने बोला? किसने बोला है? अगर विकल्पों से आती होती मैं तो जगत में कोई निर्धन होता क्या? मेरी खुद की चॉइस है, जहाँ जानी होती हूँ वहाँ जाती हूँ, और जहाँ से जाना होता है वहाँ से निकल जाती हूँ। ना जाने के पहले बताती हूँ ना निकलने के पहले बताती हूँ, मेरी चॉइस है। तो ज्ञानी बोलता है ये लक्ष्मी भी सुनती नहीं है तो फिर हम धन मकान दुकान में क्यों माथा मारे? परिवार वालों से पूछा भैया तुम तो मेरी सुनते कि नहीं सुनते? तो ऊपर ऊपर से तो उनने भी कहा कि हाँ सुनते हैं, लेकिन अनुभव ये कह रहा है ज्ञानी ज्ञानी है, मूर्ख थोड़ी है। ज्ञानी ज्ञानी है, मूर्ख थोड़ी है। ये सब जो कहते हैं मेरी सुनते हैं, अगर मेरी सुनते होते तो आज ये ऐसे नहीं होते। लोग व्यवहार के कारण कह देते हैं लेकिन करते सब मन की हैं हैं? और फिर अपना ही विचार करता है कि हम कहाँ के डाये डमरे हैं, हम भी तो अपने मन की करते हैं। इसीलिए वो परिवार आदि के प्रति भी मतलब विरक्त, ऐसे समझ लो तटस्थ हो जाता है। और जब उसे सब जगह देख लेता है, सब विज्ञान घन स्वभाव वाले अखंड 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 दिखते हैं, तब वो विचारता है कि जब सब अखंड हैं, अपने अपने में हैं, तो मेरी होने की जरूरत क्या है वहाँ पर? और आत्मा से पूछा कि भैया तुम बताओ तुम्हें मेरी ज़रूरत है? तो आत्मा तो ऐसे कहे कि भैया तुम्हारी दृष्टि के अभाव में तो मैं विधवा की भांति पड़ी हुई। क्या बोला? आत्मा ने क्या कहा कि हे चैतन्य तत्व, तू मेरे ऊपर दृष्टि नहीं करता, इसके कारण मेरा सौंदर्य निखर नहीं रहा। अगर तुम मुझे देखोगे, ज्ञान से कहे कि भाई ज्ञान है, तू आत्म स्वभाव को जानेगा। हे श्रद्धान, अगर तू आत्मा को अपना मानेगा, हे चारित्र, तू आत्मा में लीन होगा तो आत्मा की सारी क्या कहते हैं छिपी हुई शक्तियाँ प्रकट होने जाएंगी। बराबर क्या बनाया? वो अभी चर्चा हुई थी उसमें परमागमन और उसमें सीमंदर पूजन में अर्घ पर बहुत अच्छी चर्चा हुई थी। उसमें ऐसे एक लाइन आती, मतलब वो जो अर्घ है ना सीमंदर पूजन जो अपन नीचे पढ़ते हैं, निर्मल जल सा प्रभु निशो, इसमें पूरी मोक्ष का मार्ग बताया है। पूरी बहुत बढ़िया है। अभी वो पूरा अर्थ तो नहीं करने वाला, लेकिन उसमें ये लाइन आती है, तीसरी लाइन, सब शक्ति प्रसून लगे खिलने, कि जैसे ही आत्मा को देखा वो जितनी भी शक्ति छिपी हुई थी वो सब खिलने लगे। तो यानी ज्ञानी को एक निर्णय, दो निर्णय हुए। कौन कौन से? कि जगत को मेरी जरूरत नहीं, लेकिन मुझे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आत्मा यानी कोई थर्ड पर्सन तो है नहीं, आत्मा यानी कौन? मी माई सेल्फ। तो क्या निर्णय हुआ ज्ञानी को?
हाँ, कि जगत को मेरी रत्ती मात्र भी जरूरत नहीं है, सब अपने अपने में परिपूर्ण हैं, लेकिन एकमात्र चीज जिसे मेरी बहुत जरूरत है वो कौन? मैं स्वयं। ओहो, यानी अब मैं अपने में जमने का प्रयास करूंगा। बस ये आत्मानुभवन का पाया, डल गया। आई कि नहीं बात समझ है? ये क्या हुआ? आत्मानुभवन का खाक मुहूर्त हो गया, आत्मानुभवन का शिलान्यास हो गया। सबसे पहले जब हमें दो बातें समझ में आती हैं कि प्रत्येक पदार्थ अपने अपने में व्यवस्थित है तो बाहर से दृष्टि हटती है, और दूसरी बात समझ में आती है कि जो कुछ भी अव्यवस्था है वो मुझ में मेरी अनुपस्थिति के कारण हो रही है। क्या बोला? बाहर अव्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था कहाँ है? मेरे में। और क्यों है? क्यों है? मुझ में मेरी अनुपस्थिति है। गजब है, मैं घर में हाजिर हूं, तन में हाजिर हूं, लेकिन मैं मुझ में गैर हाजिर हूं। क्या बोला? मैं कहाँ कहाँ हाजिर हूं? घर में हाजिर हूं, शरीर में हाजिर हूं, बराबर, लेकिन मैं मेरे में गैर हाजिर हूं। और मेरी ये गैर हाजिरी मेरे लिए दुख का कारण बन रही है, बराबर। मेरी ये गैर हाजिरी किसके लिए दुख का कारण बन रही? मेरे लिए दुख का कारण बन रही है। इसीलिए मैं ये प्रयास करता हूँ कि मैं मुझ में हाजिर रहूं। और एक बार सच बता रहा हूँ, आप में और आत्मानुभूति में जो अंतर है वो इतना ही है दृढ़ता का, कि अगर मैं मेरे में हाजिर रहने का प्रयास ईमानदारी पूर्वक कर लूं तो मुझे मुझ में रहने से कौन रोक सकता है? बोलो, विचार करने दो। मेरे घर में मुझे जाने से कौन रोक सकता है? और वो भी तब कि जब से अनादि से वो दरवाजा खुला ही है, वो भी तब जब त्रिकाली तत्व अभिनंदन के लिए तैयार ही बैठा है। समझ में आया? इसीलिए ये दो बातें कही हैं, गंभीरता से विचारिएगा कि अकर्तावाद वस्तु व्यवस्था का आधार है और आत्मानुभूति का सक्षम कारण है। अकर्तावाद वस्तु व्यवस्था का आधार है और आत्मानुभूति का सक्षम कारण है। क्यों? क्योंकि अकर्तावाद के श्रद्धान के बिना अपने में आने का लॉयल एफर्ट होता नहीं। बेईमानी वाले एफर्ट चलते हैं। कोई भी व्यक्ति हो ना, धर्म के नाम पर अकर्तावाद को नहीं समझा हो, वो अपने में आने का प्रयास ही नहीं कर रहा। वो क्या करेगा? धर्म कर रहा हूँ, ठीक है, धर्म तो थोड़े टाइम कर रहा हूँ, फिर समाज के लिए काम करना है, लॉयल एफर्ट नहीं। फिर इसके लिए काम करना है, फिर उसके लिए काम करना है, फिर मतलब वो जिसको अकर्तावाद बैठा नहीं, वो अपने में आने का प्रयास करेगा ही नहीं। ईमानदारी नहीं है उसके प्रयास में। वो कहीं ना कहीं धन के लिए प्रयास हो जाएगा, पद के लिए प्रयास हो जाएगा, प्रतिष्ठा के लिए प्रयास हो जाएगा, अन्य के लिए प्रयास हो जाएगा, ना जाने किस किस के लिए होगा। सबके लिए होगा, अपने लिए नहीं होगा। इसीलिए अकर्तावाद प्रति समय जो एक चीज विचारणीय बात होती है, ओ हो, हम किसी का
कहते हैं अन्नम परमाणु मित्तम्पि, जगत में सब व्यवस्थित है, सब व्यवस्थित है, कुछ भी अव्यवस्थित नहीं है। ये जानकर अपने में जमो, अपने में जमो, अपने में जमो। ये समय सार की हर एक गाथा का रणकार है। और इतने जमो कि कोई दूसरी चीज जमने ही ना पाए। मैं है कि नहीं है? मैं कई बार कहता हूँ ये सब खाने पीने की चीज़ों में फूक लग जाती है जरा से में, जरा सा ध्यान, एयर टाइट डब्बा होता है तो भी, और जो धातुएं होती हैं, धातुएं सोना चांदी पड़ी रहती हैं, कभी फूंक नहीं लगती उसमें, भंग ही नहीं होती। क्यों? घन है। क्या है? घन है। अरे प्रभु तू उससे बड़ा वाला घन है। हम क्या हैं? जगत में जो भी सबसे सघन धातु हो, उस सघन में सघन धातु से भी घन हम हैं। और अकेला मैं ही अकेला घन नहीं हूं। जगत में सारे द्रव्य कैसे हैं? अपने अपने स्वभाव में घन हैं। इसीलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को करता तो है ही नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को प्रभावित भी नहीं करता। प्रभावित भी कोई दूसरा द्रव्य उतना ही होता है जितना वो होना चाहता है। समझ में आया? और ये बात तय है। आप लाख कोशिश कर लो किसी को प्रभावित करने की, उसने सोच के रखा ही है कि मुझे नहीं प्रभावित होना, तो नहीं होएगा वो। अब कांग्रेसी वालों ने सोच के रखा है कि कुछ भी करो, मुझे मोदी जी अच्छे लगने ही नहीं चाहिए है। बीजेपी वालों ने सोचा भारत, राहुल कितने ही जोड़ ले भारत को, हम नहीं जोड़ेंगे तो नहीं होगा वो। मतलब ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। कौन सी? कि जिसमें हम ये समझते हैं कि हम दूसरे को सुधारते हैं। हे जी, दूसरे को तभी सुधारा जा सकता है जब वो सुधरने के लिए तैयार हो। अगर सुधरने के लिए तैयार ही ना हो तो दूसरे को कैसे सुधारे? भ्रांति। और ऐसे सुधारने के भाव से सुधरता होता तो तीर्थंकर ने सबको सुधार के मोक्ष भेज दिया होता। एक थोड़ी हुए, अनंतों हुए। एक आचार्य थोड़ी हुए, अनंतों हुए। कितने हो चुके विचार करके देखो। एक महावीर भगवान के शासन काल में कितने समर्थ आचार्य हो गए, तो ऐसे कितने तीर्थंकर हो चुके। सबके काल में कितने आचार्य हुए होंगे, सबने कैसे कैसे ग्रंथ लिखे होंगे, सबने कैसी करुणा कर कर के सबको बातें कही होंगी। लेकिन भाई व्यक्ति सुधरता उतना ही है जितना वो सुधरना। परिवार में भी यही नियम है, समाज में भी यही नियम है, जगत में भी यही नियम। इसीलिए जो एक व्यक्ति सुधर सकता है वो है मैं स्वयं। इसीलिए स्वयं सुधर के ही काम होता है, जगत को सुधार कर काम नहीं होता। आज सबको सुधारक बनने में रस है, सुधरने में रस नहीं। हर आदमी इस तकलीफ से दुखी है, क्या कहें, समझ कोई नहीं रहा। मैं कई बार बताता हूँ, कई जगह जाता हूँ बराबर, बहुत रियल घटना है। घर पे गया तो थोड़े 3-4 लोग थे ना, अब 4 अलग अलग कमरों में मिले। पहले नंबर पति है, देखो वो पति नहीं है, बहुत खर्च कर दिया, अब उसको थोड़ा बोलना कि थोड़ा अपरिग्रह रहना पड़े ना, ऐसा ना वैसा। अब आपके तरीके से कह देना फिर, हाँ ठीक है कह देंगे। थोड़ा घर में गए, पति कुछ लेने के लिए गए तो पत्नी कहती है पति देव है ना, ये थोड़ा ऐसा करते हैं, आप अपने तरीके से कह देना, थोड़ा वो भी सुधर जाए। बेटा मिले, मम्मी पापा बहुत टॉर्चर करते हैं सब, आप उनको कह देना, समझा देना कि मुझे ये सब्जेक्ट लेना।
चारों ने अलग अलग कमरे में जाकर किसी न किसी रूप में टाइम में लगे एक ही बात कही, तुम इनको सुधार दो। हम तो खूब कहते हैं, हमारी मानते नहीं हैं, आपकी मान जाएंगे। मतलब खाना खाने नहीं आए, सुधार है। अरे रे रे भगवान, जो मैं प्रश्न उनसे नहीं है, प्रश्न मेरा सिंपल सा है। दूसरों को सुधारने की जितनी तालावेली है, खुद के सुधारने की है कि नहीं है, पहले ये नक्की कर लो बस। दूसरे का सुधारना अपने आप हो जाएगा, पहले सिलेबस नक्की करो। बड़ी समस्या है और बड़ा भ्रम है। पहले नंबर की समस्या ये है कि जो सुधरना चाहता नहीं उसे हम तुम और कोई भी सुधारे कैसे, समस्या एक। और भ्रम ये कि मुझे तो सुधरने की जरूरत नहीं। और जब सारे इसी भ्रम के ब्रह्मा हो जाएंगे, ब्रह्मा नहीं हैं, सभी लोग जब इस भ्रम के ब्रह्मा हो जाएंगे कि मुझे सुधरने की जरूरत नहीं है, सामने वाला सुधरे, तो ब्रह्मा भी उन ब्रह्मा को सुधार नहीं सकता। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ये बात कैसे? सुधारक बाद में बनना, सुधरना पहले, दूसरों को बाद में बदलना, स्वयं पहले बदलना। क्योंकि दूसरों को बदलना, सुधारना ये समस्या है, इसका कोई समाधान नहीं है। अकर्तावादी कहता है, बाहर से दृष्टि हटाकर जो आपकी स्कैटर्ड ऊर्जा है, उस पूरी स्कैटर्ड ऊर्जा को, फैली हुई ऊर्जा को कहाँ लगा देता है? अपने। और जब वह पूरी ऊर्जा अपने चैतन्य में आती है, तब वो एक ताकत बन जाती है और उस ताकत से मोह का अभाव होता है। समझ में आया है? देखो ना, मैंने सबको सुधार दिया ना। सब सुधर जाएंगे। अभी पंडित जी इतना बढ़िया उपदेश दिया, अब तो सब सुधर जाएंगे। ओह, कौन सुनते? इसीलिए यहाँ पे अगली गाथा आती है, अकर्तावाद से जुड़ी हुई। अकर्तावाद को तर्क से सिद्ध करने वाली गाथा आती है। देखो, ना चा प्रभावा केनापि कर्तुम पार्यते। ये जो हमने बात कही कि परभाव को कोई भी कर सकता नहीं है, कैसे कहते हैं? देखो, जो जम निगुणे दव्ये सो अन्नम मिहिदुण संकमदी दव्ये सो अन्नम संकंतो कहतम परिणामये दव्वम। पढ़िए। जे द्रव्य जे देखो क्या कहते हैं। पहले नंबर ये ग्रीन कलर की लिखी हुई गाथा है। ग्रीन कलर की गाथा मतलब क्या? उस समय स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई, यानी गुरुदेव को अत्यंत प्रिय। और गुरुदेव को क्यों प्रिय? क्योंकि आत्मानुभूति के लिए प्रबल कार्य। बार बार कहता हूँ कि इन गाथा को अपना भाता बनाओ, दिन भर जब भी मौका मिले गाओ, गुनगुनाओ, विचारो।
यहाँ वहाँ के विचार मन में जैसे ही आते हों तब इसका विचार करो। आप देखोगे जो भी बंद परंपरा चलती है वो बंद परंपरा कर्ता भाव के मूल से चलती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे ये इस नदी में पानी कब बढ़ जाता है, और डैम से खोल देते हैं तो पानी बढ़ जाता है, ऐसे ही बढ़ता है ना। अब वो खोलने का इफेक्ट हो रहा है वहाँ पर, कार्य हो रहा है वहाँ पर, और आगामी कहाँ से कहाँ तक पानी बढ़ जाता है, और उसमें अगर किसी को पता ना चले तो डूब भी जाते हैं। जाते कि नहीं जाते डूब? वैसे तो सायरन वायरन सब जगह बजता है, सब व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन तो भी जो घेन में होते हैं उन्हें नहीं पता चलता, डूब जाते हैं। आई कि नहीं ये बात ख्याल में? तो कर्तावाद क्या है? ये कर्तावाद फ्लड गेट है। जैसे ही आप इसको खोलते हो बंद परंपरा की बाढ़ जाती है। ये नियम है। आप कोई चीज को कर्ता बन के विचारो, आपके मन में 1000 प्रकार के संकल्प विकल्प आएंगे, 1000 प्रकार का बंधन होगा। और जब आप किसी चीज को ज्ञाता बन के विचारोगे तो आप देखोगे कि जो संकल्प विकल्प होते हैं वो भी पिघल रहे। ये बड़ी गहरा रहस्य है। जब आप अपने अंदर में होने वाले सर्कस से परिचित होगे तब आपको ये बात क्लियर दिखाई देगी कि जो भी बंद परंपरा चल रही उसके मूल में क्या आता है? कर्तावाद। और जो भी बंद की परंपरा अटक रही है उसके मूल में क्या आती है बात? अकर्तावाद। बड़ी से बड़ी व्याधि हो, एक मन में विचार आए, ठीक है भाई सब अपने अपने अनुसार परिणमित होते हैं, ठीक है, ये बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है अपना परिणमन हो रहा है, आज भोजन ऐसा क्यों बना, ठीक है ऐसा क्यों हो रहा है। मैं भी जब मतलब कभी भी जब थोड़ा थोड़ा तत्व सुना था तो ये अन्य मिथ्यादृष्टियों की क्रियाएं देखकर बहुत दुख होता था, बहुत दुख होता, मतलब अतिशय दुख की वो मतलब खेद के लेवल तक पहुंच जाता था। ये क्यों करते हैं ऐसा, ये सब ऐसा क्यों करते हैं, ये सब वैसा क्यों करते हैं। अब पता चलता है कि भाई क्या करते हैं सब, मोह के उदय में ऐसा नहीं करेंगे तो क्या करें। अब कल गांधीनगर में पल्ली भराई, पल्ली बोलते ना, क्या बोलते हैं पल्ली, कितने लाखों घी, लाखों टन घी, लाखों किलो घी क्या हो गया। पहले बड़ा दुख होता था ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। पर एक तरफ भारत जहाँ कुपोषण की लेवल कितना ज़्यादा है, बराबर, आरतियों में डालडा घी यूज हो रहा है और वहाँ ऐसा जा रहा है। हम वो क्या कहते हैं, मतलब अब विचार करके देखो, अब पहले बड़ा दुख होता था, अब लेकिन ये भी समझ में आ गया कि भैया तुम्हारे समझाने से वो समझेंगे तो क्या है। पहले भी बहुत कुछ होता था, अभी भी हो रहा है और आगामी काल में भी होता है। लाखों लोग पहुंच रहे हैं, लाखों टन घी फैल रहा है। आज टनों से सब खटारा भर भर के फाफड़ा जलेबी खा लेंगे, है लाइन में लग कर, है 2 दिन पुराना वासी। નાના બહુને કંઈ નહીં કહો, ખાવા દો, તહેવાર બગાડો નહીં। આ કહેવામાં તો પાપ લાગે, આ તો નહીં કહેવું જોઈએ। તમે અમારા તહેવાર બગાડવા આવ્યા છો? તમારા હિસાબથી તો કાંઈ ખાઈએ નહીં, કાંઈ પીવે નહીં, બસ એમને એમ બેસ્યા રહીએ। ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં ભાઈ? આ છે, આ જે મેં સેન્ટેન્સ કીધું કોનો છે કે જ્યારે આપણે કોઈને કહેવા જઈએ ને તો આવો સાંભળવું મળે। ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? કોઈને કહેવા જઈએ તો આવું સાંભળવું મળે ભાઈ। પછી ઘણા તો તમને તો બધી જ બાજુ વાંધો હોય,
કાંઈ નહીં કરવા દેવું. ગરબામાં તો વાંધો, ફાફડા જલેબીમાં તો વાંધો, પતંગ ઉડાવો તો વાંધો, હોલી રમો તો વાંધો. ભાઈ તમે વાંધા વગરના કામ કરો તો નહીં કરીશું. બધી જગ્યાએ વાંધા વચકા જોઈએ, અમે શું કરીએ? है बोलो विचार करके देखो. हाँ हाँ देखो अपने दिमाग के आज के दिन मोक्ष का द्वार खुला था और हमने मुंह का द्वार खोल दिया. आज का दिन क्या हुआ था? विजयादशमी क्यों कहते हैं? क्यों कहते विजयादशमी? है ना, जे रावण ने राम और वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है. आज के दिन क्या हुआ था? हैं? अभी जो उत्तर चाहिए वो मुझे मिला नहीं. बोलो. अरे इतना, ये तो बहुत बात की बात है भाई. मैं कह रहा हूँ, मैंने शब्द बोला, आप लोगों को प्रश्न नहीं हुआ? मैं ये बोल रहा हूँ मोक्ष का द्वार खुला था. अभी विचार करो. हाँ, चांद पर कौन गया ये याद है, मोक्ष में इस युग में पहले कौन गया ये याद नहीं. मैंने जो बोला तो कोई ऐसा थोड़ी प्रवाह में बोल दिया था. आपको प्रश्न होना चाहिए, पंडित समझ में नहीं है मोक्ष का द्वार खुला था मतलब क्या? अनंत वीर भगवान सबसे पहले इस काल में मोक्ष गए थे, इसीलिए विजयादशमी. समझ में आया? अनंत वीर भगवान आदिनाथ भगवान के पुत्र, नहीं बाहुबली नहीं, अनंत वीर भगवान. सबसे पहले जो मोक्ष गए वो अनंत वीर है स्वामी. उनके बाद बाहुबली स्वामी आते हैं, फिर उनके बाद वो है. श्वेतांबर परंपरा में बाहुबली स्वामी को पहले माना जाता है. दिगंबर परंपरा में अनंत वीर भगवान का नाम पहले आता है. बराबर. तो आज विजयादशमी मतलब क्या है? आज मोक्ष लक्ष्मी की विजय हुई थी उनको, इसीलिए विजयादशमी. और दूसरा एक कारण ये बताया जाता है, कौन सा? ये भी बड़ा एक सुंदर कारण है वो तो गलत बात है. ये ठीक है, वो कोई बाद में बताऊंगा आपको. लेकिन ये जो पूरी घटना जोड़ दी जाती है, राम ने रावण मारा, वो तो अपने यहाँ है ही नहीं है. और ये तिथि भी नहीं मिलती अपने आप, तो रावण वो अलग घटना है पूरी. चलो मैं पद्म पुराण की कभी जब समीक्षा करूंगा तब उसमें आएगी ये बात. दूसरे नंबर की घटना ये है कि चक्रवर्ती, अब बोलो पूरा करो, है 6 खंड की जीत के उपरांत वापिस आए थे. और वापिस आके उन्होंने मन में ये भावना भाई कि अब दोबारा शस्त्र ना उठाने पड़े, इनके पगे लागू. હવે આપ કહી ના, હવે ભાઈ એક વાર તો ઉપાડ્યા, 6 ખંડ જીતી લીધા, પુણ્યના ફલ ભોગવા માટે. એના ચક્કરમાં 60,000 વર્ષ દિવ્ય ધ્વનિનો લોસ થયો. હવે ફરીથી શસ્ત્રો ઉઠાડવા ના પડે એમ કરીને શસ્ત્રોને આમ કહેવાય ને હાથ જોડ લી કે ભૈયા अब दोबारा नहीं. तो लोगों ने क्या कर लिया, ओहो चक्रवर्ती ની શસ્ત્રોની પૂજા કરી. तो शस्त्र पूजा चालू. ये शस्त्र उठाए नहीं थे, शस्त्रों का सरेंडर किया था. ख्याल में आया है? शस्त्रों को रख दिया था और लोगों ने लगा कि भाई तुमने रख दिए तो हम उठा ले रहे. तो वो हिंदू परंपरा वहां से फिर वो शस्त्र पूजा आदि चालू हो गई. ऐसा ख्याल में आया है? तो ऐसा है मोक्ष का पर्व, मुक्ति का उद्घाटन, मोक्ष का द्वार खुलना. और ऐसे पर्व के दिन हम ना जाने क्या क्या करें, है विचार करके देखो. खैर अपने में से कोई वो रावण दहन आदि प्रक्रियाओं को तो देखता भी नहीं होगा, अनुमोदना भी नहीं करता होगा, लेकिन आजकल ये नए रूप में हो रही हैं. मोबाइल में स्टेटस और शुभकामनाएं देते ना, उसमें कोई अनुमोदना करके पाप मत बांधो.
बुराई पर भलाई का पर्व, बुराई पर भलाई का पर्व। अगर सारी बुराई का देन हो तो तुम कब तक झुलस चुके होते, तुम बचे ही नहीं होते। क्योंकि राम तो दूर की बात रही, रावण के गुणों को भी पाना भारे है। बराबर। और हर बुराई का दहन हो तो बात सही है, सबसे पहले कौन सी बुराई का दहन होना चाहिए? अपने अंदर में पड़ी हुई बुराई का दहन होना चाहिए। इसलिए ये जो आजकल सुर में सुर मिलाने की परंपरा चल गई है, उनमें लोगों को अनुमोदना का पाप दिखाई नहीं देता। फिर लोग कहेंगे पंडित जी इसमें भी बाधा, हम स्टेटस रखें उसमें भी समस्या। भाई स्टेटस क्या बोले, ये अनुमोदना है। ये क्या है? अनुमोदना है। अब जगत ऐसा करता है तो हमें ऐसा करना चाहिए। तो ये कहाँ से ठीक मान है? बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया है? और भारत में तो फिर 7 बार न्यू त्योहार हैं, दिन 7 होते हैं और त्योहार 9 होते हैं। और अधिकतर त्योहार मिथ्या तो राग के पोषक होते हैं। और सबकी अनुमोदना करके आप क्या करोगे? हैं? तो अनुमोदना करो तो मिथ्यात्व, अज्ञान, मोह आदि इनके अभाव की अनुमोदना करो। अनंतवीर स्वामी ने मोक्ष लक्ष्मी का वर्णन किया, इसकी अनुमोदना करो। ये बाहर की अनुमोदना कर करके व्यर्थ में पाप मत। मेरा पर ख्याल में आया कि नहीं है? देखो भैया, यह अकर्तावाद की बात है। मैं मानता हूँ कि भाई जिनको करना है वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन कल के दिन आपको ये ख्याल में रहे कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब भी आपकी बुद्धि जागृत हो, सत्य तो ये। बराबर समझ में आया कि नहीं आया है? तो डायरेक्ट इन्वॉल्वेशन आजकल कम हो गया है, लेकिन ऑनलाइन इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ गया है हर चीज़ में। पहले हमें याद है कि जब दशहरा में हम छोटे थे ना, रावण जलता था तो जाते थे, एक आधी बार गए होंगे, वो छोटे थे तब। ऐसी मार पड़ी थी ना घर पर आकर हैं, तो अपने भगवान बनने वाले तो देखने जा रहा है, उस दिन का दिन है, वो तो अनुमोदना बंद हो गई। लेकिन ये मोबाइल वाली जो चालू होती ना, ये सब जगह बिलाड़ीनी टोपनी जेम ये शुरू थी जाए। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमने स्टेटस नहीं रखा तो हमारी सांस रुंध जाएगी, ऑक्सीजन लेवल घट जाएगा, हीमोग्लोबिन, ग्लूकोज सब चले जाएंगे, इसलिए कुछ करना जरूरी। जिंदा रह रहे हो इसका प्रमाण देते रहना जरूरी। तो प्रमाण क्या है? फिजिकल बॉडी में तो श्वासोच्छ्वास है, और वर्चुअल बॉडी में स्टेटस और व्हाट्सएप है। वो अगर आप रख रहे हो तो लोगों को लगेगा कि भाई आप जिंदा हो, नहीं तो मर गया। समझे कि नहीं समझे? चलो, तो ये बात ख्याल में आई ना। तो अकर्तावाद यहाँ से देखो तो बहुत बढ़िया गाथा। और यहाँ पर ये सिखाया जा रहा कि तुम और हम सबको इस बात का विचार गंभीरता से करना कि प्रत्येक द्रव्य अपने आप में कितना सघन है। देखो, जो जम्मी, जो जिसमें है, गुणे मतलब गुण में, द्रव्य मतलब द्रव्य में, जो जिस गुण में है, जिस द्रव्य में है, सो अन्नमी मतलब अन्य में, दूणा मतलब नहीं होता, संक्रमति द्रव्य संक्रमित नहीं होता। कुल मिला के क्या कहना चाह रहे हैं? जो जहां है वहीं था, वहीं है और वहीं रहे। अपने को लौकिक में बड़ा अजीब लगता है ये। जैसे आजकल की जो जॉब का कल्चर है ना, कोई कोई कहे कि भैया तुम कहाँ हो? बोले उसी कंपनी। बोले कब से? 10 साल से उसी कंपनी में। 10 साल से उसी कंपनी में, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सबको क्या लगता है? ये कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी, दूसरी कंपनी छोड़कर तीसरी कंपनी, ऐसे कंपनी बदलो। यहाँ क्या? हाँ, पगार बढ़ेगा। यहाँ कह रहे देखो तुम कोई कंपनी बदल सकते ही नहीं, क्योंकि 2 जगह प्रॉब्लम है।
ये वाली कंपनी तुम्हें एनओसी देगी नहीं और वो अपॉइंटमेंट लेटर देगी नहीं। ये तुम्हारा रेजिग्नेशन स्वीकार नहीं करेगी और वो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देगी, तो जाओगे कहाँ? ये छोड़ेगी नहीं और वो स्वीकारेगी नहीं है? तो हम जो भटक रहे वो है क्या? बोले यही तो बता रहे हो भैया, कुछ है ही नहीं तो भटक क्यों रहे हो? जो द्रव्य जिस समय जिस द्रव्य में है, जो गुण जिस समय जिस रूप में है, वो द्रव्य अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, वो गुण अन्य गुण रूप नहीं होता, कोई भी एक दूसरे रूप संक्रमित होता नहीं। बोलो भाई, है? विचार करके देखो। मैं क्या दे दूंगा मेरे परिवार के लिए? पैसा है? मैं दे सकता हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ अन्य के लिए? कोई कुछ नहीं कर सकता। सब अपने अपने लिए कार्य करते। देखो देखो उसमें लिखा है, जो जम्मी गुणे, जो जिस गुण में है, जो जिस द्रव्य में है, सो अन्नम्मी, अन्य में दुणा संक्रमति, संक्रमित नहीं होता। 5 धातु मिलकर प्रतिमा बनी? अरे नहीं, 5 की 5 धातु अपने अपने में रही। 100 लोगों का मिलके संघ बन गया? अरे कोई संघ हुआ ही नहीं, सब अपने अपने में रहे हैं। शरीर अंग बना ना, 8 अंगों से मिलकर शरीर बन गया भाई, सब अपने अपने में रहे। विचार करके अन्य रूप कोई हुआ नहीं, हो सकता नहीं, होता नहीं। प्रत्येक द्रव्य अपने में ही था, अपने में ही है और अपने में ही बोलो, विचार करके देखो। है? आटे में नमक तो मिल गया ना, सब्जी में मसाले तो मिल गए ना, चाय में पत्ती तो मिल गई ना, दूध में नींबू का रस और पानी में नींबू का रस तो मिल गया ना, मिला ना? अरे रे रे रे, मिलता हुआ दिखता है पर वास्तव में कोई मिला नहीं। माइक्रो लेवल पर देखने जाओगे तो हर द्रव्य अपने अपने में है। सबसे बड़ी सिद्धि तो इस बात की ये है कि जब हम अपने जीवन की यात्रा, इस पर्याय की यात्रा पूरी करके अगली पर्याय में जाएंगे तो इस शरीर का एक परमाणु भी नहीं ले जा पाएंगे। तिजोरी का पैसा तो दूर की बात रही, वो तो वैसे ही आज भी नहीं ला पाए। घर मकान गाड़ी दुकान ये तो सब बाहर की बात रही, वो तो वैसे ही छूट जाते हैं। लेकिन ये तो शरीर साथ में रहा ना, वही हार्ट धड़क रहा ना जन्म से लेकर मरण तक, वही किडनी है ना, वही लीवर है ना, है सब वही है ना, ले जाओ। विचार करके देख, एक परमाणु शरीर का नहीं ले जा सकते साहब। और जब बात आती है, जब इतना नजदीक का कोई संबंध साथ में नहीं जाता तो अन्य की क्या बात करें। अज्ञानी कहता अरे पंडित जी अनाथ बना दिया, अभी तक सब हमें अपने थे ये लगता है, अब आपने सिखा दिया कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं। अरे प्रभु नया नहीं सिखाया, जो था वो अपने के चक्कर में अन्य को अपना बनाने का प्रयास करेगा। ये सब कहेवाय ना कोनीमा गोड़ जेवो छे, आम लागे नजदीक बाटलू ज छे। कोनीमा गोड़ लागेलो होय, नाना हता ने त्यारे बहू रमता था, हैं केटलू नजीक छे, हैं। और एक और खेल खेलते थे, जीभ को नाक पे रखो,
ट्राई मत करना, अभी बड़े अजीब लगोगे। लगता है इतना ही तो नजदीक, और यहां तक तो आती है थोड़ा और, लेकिन वो थोड़ी सी दूरी जिंदगी भर तय नहीं होगी। ऐसे ही कोनी में गोड़ लागे थे तुमने नजदीक, सब ऐसे लगते, ये अपने ही वाले अपने वाले लगते, लेकिन अपने कोई होता नहीं। जैसे कोनी में लगा हुआ गोड़ पूरी जिंदगी लगा रहे तो भी आप उसे जीवा से चख नहीं सकते। लगेगा बिल्कुल पास है, लगेगा बिल्कुल पास है, बस अभी हो जाएगा, बस एक थोड़ा सा प्रयास और करें, ये मेरे अधीन हो जाएगा, थोड़ा सा प्रयास और करें, इसको बदल दूंगा, थोड़ा सा प्रयास और करें, ये हो जाएगा। पूरी जिंदगी प्रयास करते रहोगे, कोई नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि कोई वस्तु तुम्हारे कारण बदल जाए तो उसकी मर्यादा खंडित हो जाए। समझ में आया है? अरे ये तो ऐसी लक्ष्मण रेखा है जिसे ना तो रावण पार कर सकता है और ना ही चाहकर सीता भी। लक्ष्मण रेखा कहलाती ना, बराबर ना? तो ये वस्तु मर्यादा कैसी है? ऐसी लक्ष्मण रेखा है जिसे ना तो इस द्रव्य वाला पार कर सकता है ना उस तरफ वाला। ये चाहे कि मैं पार होकर आ जाऊं और वो चाहे कि मैं इस पार हो जाऊं, तो अत्यंत अभाव की वज्र की दीवार। हाँ, नहीं, तुम फंसे पार करके नहीं हो, तुम अपने में रहकर मैं पार कर दूं इस भ्रम में फंसे हो। अभय कुमार का एक कहानी आती है बड़ी अच्छी, आपने शायद पढ़ी होगी सैनिक चरित्र में, कि राजा ने घोषणा की कि एक बकरे को खूब खिलाओ लेकिन वजन नहीं बढ़ना चाहिए। एक बकरे को क्या करो? खूब खिलाओ, वजन। अब ऐसा कैसे खाएगा पिएगा, फिर वजन तो बढ़ेगा ना, कैसे बने? बोले नहीं, हम कर देंगे, कोई बात नहीं। बोले क्या? यहाँ पे खिलाए, चारा रखें और सामने शेर रखें, और बीच में क्या थी? कांच की दीवार। अब ये खाए तो, लेकिन सामने शेर है, डर के मारे पूरा सूख जाए। तो खाए पूरा, वो शेर यहाँ आ नहीं पाए, ये वहां जा नहीं पाए, ये खा रहा है हरी हरी घास, लेकिन मारे डर के कि ये अभी आके मुझे क्या करेगा? खाएगा। इसके कारण सूखा जा रहा। तो शेर ने खाया क्या उसे? कि शेर मुझे खा जाएगा, इस भ्रम ने खाया। ये बकरा कौन है? जो जिनवाणी की हरी हरी घास खाकर भी मजबूत नहीं हो रहा। क्यों? कि इसे ये लग रहा है पर आके मुझे खा जाएगा। उसे पता चलना चाहिए उस महामूर्ख बकरे को कि दो पदार्थ के बीच में कौन सी दीवार है? अत्यंत अभाव की दीवार है। मैं इसके रूप नहीं होऊंगा, ये मेरे रूप नहीं, तो मैं एक दूसरे को अपने रूप करने के भ्रम में जो मरा जा रहा हूं वो मरण अटक जाएगा। ऐसा है। तो आप पर के कारण नहीं अटके प्रभु, पर से मैं अटका हूं, इस भ्रम ने आपको अटकाया। आज भी आंख खोलकर देखो तो पता चलेगा कि पर में है और मैं मेरे। आंख खोलो तो जरा, आंख नींद बंद करके, आंख बंद करके नहीं, जैसे सपना जोरदार देख रहे हो है, नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, तो आंख खोल के देख, पकड़ा किसने? ले, सपना था क्या? यही हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। सो अन्नम संक्रमंतो, अन्य रूप संक्रमित होता ही नहीं, तो कहतम परिणामी है दब्बम। अन्य रूप संक्रमित हो तो परिणमित करे, अन्य रूप संक्रमित होता नहीं, इसलिए कोई द्रव्य किसी रूप होता नहीं। बराबर ख्याल में आया है? जैसे पत्थर अगर आप डालोगे
तो पत्थर पानी को मीठा नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि घुलता नहीं। बस ये बात, जैसे तुम्हें ये लगा कि पत्थर घुलता नहीं तो मीठा फीका कुछ नहीं कर पाएगा, बस यही हमारा भ्रम है कि ये घुल गया, ये मिल गया। ये कोई घुलता नहीं, कोई मिलता नहीं, कोई अन्य रूप होता नहीं, सब अपने अपने में रहते हैं, इसलिए पर की तरफ से दृष्टि बंद हो जाती है। जय जय।